हेलो दोस्तों। जो हमने जनजाति वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो इसका ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका जो जनगणना थी, जनगणना से रिलेटेड जो डाटा था वो मैंने बताया था, उसको हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने जौनसारी और थारू के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में, इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे बोक्सा, भोटिया और राजी के बारे में। ओके, तो अभी हमने जो पढ़ रहे थे उसमें मैंने ये बताया था कि फर्स्ट पार्ट में कि हमारी जो जनसंख्या है वो 1,86,292 है, जिसमें जो एससी हैं और एसटी हैं वो 18.8% और 2.9% है, जो ओवरऑल 21.65% के अप्रॉक्स आते हैं। तो मैंने इसमें बताया था जो 18.8% हमारे एससी हैं उनमें सबसे ज़्यादा कहाँ है, हरिद्वार में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और हरिद्वार में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और चंपावत में सबसे कम देखने को हमें मिलते थे। हमने बोला था कि जो 18.8% है उसमें जो सेक्स रेशियो था वो 936 है, और इनका जो एजुकेशन थी उसमें जो लिटरेसी रेट था वो कितना था, 74% था, जिसमें पुरुष थे 84% और महिलाएं थे 64%। ठीक है, ये इनकी लिटरेसी रेट था। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने बोला था कि जो जो एससी हैं उसे लोकसभा में जो आरक्षण है, लोकसभा की एक सीट है जो अल्मोड़ा की सीट है, जो अजय टमटा जी जहां हमारे अभी हैं लोकसभा सांसद, और 13 सीटें जो हैं एससी को लोक विधानसभा में मिली हुई हैं रिजर्वेशन कोटे के थ्रू। और रिजर्वेशन कैसे दिया जाता था, कौन 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 रिजर्वेशन देता है, और ये सब हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था। हमने उससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी पढ़े थे। जो भाग 16 था, उस भाग 16 में 330 से लेकर 342 आर्टिकल तक हमें पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था 330 आर्टिकल लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण देता है। 331 जो था आंग्ल भारतीय समुदाय था, जिसमें लोकसभा में आरक्षण मिलता था लेकिन ख़त्म हो चुका था। 332 में विधानसभा में एससी एसटी को विधानसभा में आरक्षण मिलता है। 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण मिलता था। फिर 338 के तहत मैंने बताया था जो राष्ट्र 338 के तहत जो अनुसूचित जाति आयोग बना हुआ था, 338A में जोड़ दिया गया अनुसूचित 338A जोड़ा गया 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, जिसमें अनुसूचित जनजाति आयोग बना। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाने की बात बोल ली थी, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 1993 में बना हुआ था। ये भी मैंने बताया था 1993 में, लेकिन संसदीय अधिनियम के तहत बना हुआ था। इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, इसलिए संवैधानिक दर्जा दिया गया और 338B जोड़ दिया गया। और क्या हुआ, राज्य जो पिछड़ा आयोग बना दिया गया। अब अन्य जो पिछड़ा आयोग है वो बना दिया गया। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जो 341 हैं उसके तहत क्या होगा, राष्ट्रपति सूचियां बनाएगा। फिर 342 के तहत ये फिर संसद उसे घोषित करेगी। ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर आज हम क्या पढ़ते हैं, आज हमने पढ़ेंगे भोटिया जनजाति के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति क्या कहती है, भोटिया जनजाति कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा। भोटिया जनजाति वैसे सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में हमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अब भोटिया जनजाति हमारे उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, ये भी बोला जाता है। अर्धघुमंतु प्रकार की ये जनजाति है, अर्धघुमंतु प्रकार की ये जनजाति है। तिब्बत और मंगोल से इसके लक्षण देखने को मिलते हैं भोटिया जनजाति के। ठीक है, लक्षण इसके देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जो इनका जो ग्रीष्मकालीन आवास है वो क्या है, ग्रीष्मकालीन आवास को ये मैथ कहते हैं, जबकि शीतकालीन आवास को ये क्या कहते हैं, गुंडा या मुंसा कहते हैं। गुंडा या मुंसा ये लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद इनमें जो एक पेय पदार्थ है, जो एक ज्या करके एक पेय पदार्थ है, जो मक्खन दूध इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। और एक पेय पदार्थ और था जो चकती या छंग इसे बोलते हैं, चकती या छंग बोलते हैं। चकती या छंग जो है ये मदिरा की तरह होता है और ये भी इनका पेय पदार्थ है। ज़्यादातर पेय पदार्थ ज्या ही ये लोग पीते हैं, लेकिन चकती या छंग विशेष अवसरों पर पीते हैं। ठीक है, फिर ये इनके यहाँ जो शादी की 2 रस्में होती हैं। जब शादी के टाइम पे इनकी 2 रस्में होती हैं भोटिया लोगों की, और वो जो रस्में हैं वो हैं तत्सम और दामूला रस्में। कौन कौन सी रस्में हैं, तत्सम एंड दामोला। तत्सम एंड दामोला इनकी 2 रस्में हैं। तत्सम रस्में में बाराती जो है बहू को लेके आते हैं, और दामोला में बहू लाई जाती है। इस टाइप की कोई रस्में हैं इनकी, तत्सम और दामोला। और इन रस्मों में क्या करते हैं ये लोग, इन रस्मों में ये लोग पौड़ा नृत्य करते हैं। पौड़ा नृत्य जैसे हमारे वहाँ छोलिया नृत्य होता है कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में सरो नृत्य होता है, उसी प्रकार पौड़ा नृत्य भी यहाँ
देखने को मिलता है। ये हर 12 वर्षों में कंडाली उत्सव मनाते हैं। ठीक है, कंडाली उत्सव भी इनके हर 12 वर्षों में मनाया जाता है। ठीक है, ये अपने संबंधियों को स्वरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंधियों को स्वरा बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इनकी ये पूजा पूजा क्या इनकी पूजा हिंदू धर्म को ये लोग मानते हैं ज़्यादातर, अब बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ये नंदा देवी जी की पूजा करते हैं, हाथी पर्वत की पूजा करते हैं, दुर्गा देवी जी की पूजा करते हैं, कैलाश पर्वत जी की पूजा करते हैं। ये सब लोग इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये इनमें जो भोटिया लोग हैं उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बोला जाता है। जैसे चमोली में अगर मैं बात करूं, चमोली में इन्हें मारछा तोरछा बोला जाता है, मारछा या तोरछा बोला जाता है। अगर मैं उत्तरकाशी की बात करूं, उत्तरकाशी में इन्हें जाड़ बोला जाता है। और पिथौरागढ़ में इन्हें क्या बोला जाता है? शोका या जोहारी। क्या बोला जाता है? शोका या जोहारी इन्हें बोला जाता है। शोका या जोहारी इन्हें बोला जाता है। और ये एक संस्कार और होता है इनमें जिसे हम गौन संस्कार कहते हैं। गौन संस्कार भी एक इनकी रस्म है जो इनके जनजाति में देखी जाती है। कंडाली उत्सव हर 12 वर्ष में मनाते हैं। अगर इनके जो त्यौहार कहूँ, और त्योहारों में आता है तुबेरा, बाजू और तिमली। तुबेरा, बाजू, तिमली इनके प्रमुख त्यौहार हैं। जो बाजू त्यौहार है वो वीर रस त्यौहार है। वीर रस से रिलेटेड ये त्यौहार आता है। तुबेरा, बाजू और तिमली इनके प्रमुख त्यौहार हैं। उसके बाद क्या होता है, और ये इनका हुड़का जो है प्रमुख वाद्य यंत्र है। क्या है? हुड़का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगर मैं कहूँ ये खेती जो करते हैं वो कैसे करते हैं? खेती करने के लिए वे जंगलों को आग लगाते हैं, फिर उसमें खेती करते हैं। फिर जब वो खेती के लिए वहाँ पर्याप्त जो मात्रा है वो ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरी जगह जाके फिर आग लगाते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं। तो इस जो विधि है इसे हम काटिल विधि कहते हैं। तो काटिल विधि से ये लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। काटिल विधि से खेती करते हैं। और जब ये बिजनेस करना होता है, जो बिजनेस करते थे, तो एक गमैया पद्धति से गमैया पद्धति के थ्रू ये लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। जिसके थ्रू क्या होता है कि 2 पत्थर के टुकड़े होते हैं। अब 2 पत्थर के टुकड़े आपस में मिलने चाहिए, तो एक टुकड़ा ये अपने पास रखते हैं, एक टुकड़ा जिससे व्यापार कर रहे हैं उसको देते हैं। अब जब ये इनका व्यापार होता है तो एक दोनों पत्थर के टुकड़ों को मिलाते हैं, अगर मिलते हैं तो फिर व्यापार के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो व्यापार के लिए गमैया पद्धति का यूज़ करते हैं। काटिल विधि से ये कृषि करते हैं। ठीक है, काटिल विधि से ये कृषि करते हैं। अब मैं इनसे रिलेटेड तो लगभग सब कुछ हमने बता दिया। और जो जाड़ है उत्तरकाशी के क्या हैं? जाड़। उत्तरकाशी के जाड़ जो हैं ये जनकताल जो है, जनकताल के पास एक जादुंग गांव है। जादुंग गांव इनका प्रमुख गांव है। ठीक है, जादुंग गांव, वहाँ ही ज़्यादा निवास करते हैं। जाड़ लोग भी भोटिया लोग ही होते हैं। और लेकिन में जो पूजा पाठ करते हैं ना, जो पूजा पाठ करते हैं उसे ये लोग लामा कहते हैं। लामा। इनकी जो भाषा है यहाँ पे रोम्बा भाषा है। कौन सी भाषा? रोम्बा भाषा ये लोग करते हैं। लौहसर और सुरगेन त्यौहार ये लोग मनाते हैं। कौन से त्यौहार? लौहसर एंड सुरगेन। लौहसर एंड सुरगेन त्यौहार ये लोग मनाते हैं। लौहसर और सुरगेन त्यौहार ये लोग मनाते हैं। अगर मैं बात करूं एक हमारा बझर नाम का त्यौहार, वो कौन सी जनजाति मनाती थी? बझर मनाती थी थारू जनजाति। थारू जनजाति हमारा कौन सा त्यौहार मनाती थी? बझर नाम का त्यौहार मनाती थी। ठीक है, लौहसर त्यौहार जो होता है वो बसंत पंचमी के दिन मनाते हैं ये लोग। और सुरगेन त्यौहार जो है ये भाद्र माह के दिन शायद मनाया जाता है। और जो बजहर नाम का त्यौहार था वो ज्येष्ठ या बैसाख के दिन ये लोग मनाते थे, थारू जनजाति। ठीक है, तो ये सब त्यौहार के बारे में भी हमने पढ़ दिया। जाड़ जनजाति में भाषा रोम्बा, पूजा पाठ करने वाले को लामा कहते हैं। जादुंग इनका मूल गांव है उत्तरकाशी में, जहाँ ये जनकताल के पास लौहसर और सुरगेन ये त्यौहार मनाते हैं। वैसे भोटियाओं का जो त्यौहार प्रमुख है वो कौन सा है? बाजू, तिमली और तुबेरा। बाजू, तिमली और तुबेरा। ठीक है, तो भोटिया से रिलेटेड ये बातें हमने पढ़ रही हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? पिथौरागढ़ में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जनजाति कौन सी है? नेक्स्ट है बोक्सा। नेक्स्ट कौन सी है? बोक्सा। बोक्सा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? उधम सिंह नगर में, नानक मत्ता साइड को ये देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद बोक्सा जनजाति कौन से अपने मतलब ये पवार राजपूत मानते हैं अपने आप को, पवार राजपूत। मराठाओं ने इन्हें भगाया था ऐसा भी कोई विद्वान मानते हैं, कोई इतिहासकार ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये अपने आप को पवार राजपूत मानते हैं। ठीक है, फिर बनबसा के आसपास ये लोग सबसे पहले आके बसे थे ऐसा बोला जाता है। 16वीं शताब्दी के आसपास बनबसा, नानक मत्ता इस टाइप को
तो 16वीं शताब्दी के आसपास ये बसे थे। ठीक है। यहाँ इनकी जो लैंग्वेज है वो कुमैया, ज़्यादातर लैंग्वेज ये कुमैया बोलते हैं, रच भैसी बोलते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रमुख लैंग्वेज है। और अगर मैं बात करूँ बोक्सा लोगों का प्रमुख जो हिंदू धर्म से ही संबंधित हैं, पितृसत्तात्मक शासन इनमें देखने को मिलता है। अगर इनके देवता हैं, सबसे प्रमुख देवता इनकी कौन है? चामुंडा देवी हैं। वैसे साकरिया देवी भी हैं। कौन सी है? साकरिया देवी, ज्वाल्पा देवी। ठीक है, ज्वाल्पा देवी, साकरिया देवी, हुल्का देवी, ये सब हैं। लेकिन इनमें जो प्रमुख हैं वो हैं चामुंडा देवी। चामुंडा देवी इनकी प्रमुख देवी हैं। अगर मैं बात करूं इनका जो त्यौहार है बोक्सा लोगों के, कौन कौन से बहुत फेमस त्यौहार हैं, तो ये हमेशा याद रखना, पेपर में बहुत आते हैं। कौन सा है? हागुड़, एक है होगुड़, सॉरी होगुड़, डलिया, ठीक है, गोटरे, और एक और है, होगुड़ हो गया, होगुड़, डलिया, गोटरे, एक त्यौहार और है, और वो त्यौहार है मोरो। ठीक है, कौन सा त्यौहार है? मोरो त्यौहार भी इनको यहाँ होता है। 4 त्यौहार बहुत फेमस है, इनमें से पेपरों में आता है, होगुड़, डलिया, गोटरे और मोरो। और मैंने जो भोटियाओं के त्यौहार बताए थे वो कौन से थे? भोटिया के थे तुबेरा, बाज्यू और तिमली। और मैंने जो थारू का त्यौहार था वो कौन सा? बजहर। ठीक है, बजहर नाम का त्यौहार मनाते हैं। और जो भोटिया लोगों के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, थारू दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते थे, ये भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, फिर उसके बाद ये इनका, ठीक है, साकरिया हो गया, चामुंडा हो गया, ये सब इनके प्रमुख देवी हैं। होगुड़, डलिया, गोटरी, मोरू इनके प्रमुख त्यौहार हैं। बिरादरी, हाँ, एक पंचायत भी यहाँ होती है। कौन सी पंचायत? बिरादरी पंचायत यहाँ देखने को मिलती है। बिरादरी पंचायत। बोक्सा गांव जो होता है, बहुत 2-3 गांवों को मिलाकर एक गांव बनता है, जिसे बोक्सा गांव होता है। और यहाँ जो पंचायत देखने को मिलती है बोक्सा लोगों की जनजाति में, वो एक पंचायत है, बिरादरी पंचायत यहाँ देखने को मिलती है। और मैंने एक पंचायत और बताई थी जो पंचायत की जगह पर जो यूज होती थी, उसे होता सयाणा, जिनका प्रमुख कौन था? सयाणा था। खुमरी नाम की पंचायत होती थी। कौन सी? खुमरी। कहाँ होती थी? ये जौनसारी जनजाति में। खुमरी, सयाणा, इससे ऊपर होती थी खत खुमरी, और जो प्रमुख होता था वो खत सयाणा होता था। ठीक है, ये भी हमने बताया था। तो ये हो गए थारू जनजाति से रिलेटेड। फिर थारू के बाद आते हैं हम राजी जनजाति। राजी जनजाति जो है ये भी पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा निवास करती है। राजी जनजाति को वन रावत, जंगल का राजा, और या वन रौत, ये सब बोला जाता है। ठीक है, वन रावत बोला जाता है, जंगल का राजा बोला जाता है, या वन रौत बोला जाता है। ये सब राजी जनजाति को बोला जाता है। राजी जनजाति का जो घर में, जो जिस घर में निवास करते हैं उस घर को ये रौत्युड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रौत्युड़ा बोलते हैं। ठीक है, रौत्युड़ा बोलते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन से हैं? बागनाथ इनके प्रमुख देवता देखने को मिलते हैं। ठीक है, बागनाथ इनके प्रमुख देवता देखने को मिलते हैं। इनके जो 2 संस्कार भी हैं, एक संस्कार कौन सा है? सांगजांगी, दूसरा पीठा। सांगजांगी और पीठा संस्कार भी ये देखने को मिलता है इनके वहाँ। कौन सा? सांगजांगी व पीठा संस्कार। ठीक है, फिर विवाह, ये सांगजांगी और पीठा संस्कार जो होता है ये विवाह से पूर्व होता है। कौन सा? विवाह से पूर्व होता है। पहले यहाँ बचपन में ही शादी हो जाया करती थी, इसलिए अब पलायन विवाह भी यहाँ देखने को मिलता था। पलायन विवाह भी यहाँ देखने को मिलता था। और मुख विनिमय की प्रथा यहाँ है। मुख विनिमय क्या होता है? मुख विनिमय मतलब रात को ये लोग आते हैं घर पे, और इन्हें जो नीड होती है उसके बदले ये कुछ दे के चले जाते हैं। दरवाजे पे रख जाएंगे, अगले दिन जिस दरवाज़ा खुलेगा तो वो देखेंगे कि कुछ सामान रखा हुआ है, उसके बदले में वो जो चीज़ राजी जनजाति को नीड होती है वो बाहर रख देते हैं, और फिर अगले दिन रात को राजी लोग आते हैं और वो सामान लेके चले जाते हैं। इसी के मुख विनिमय प्रथा बोली जाती है। तो मुख विनिमय प्रथा ये इनमें फेमस है। और एक नृत्य भी करते हैं ये। कौन सा नृत्य करते हैं? थड़िया नृत्य करते हैं। कौन सा? थड़िया नृत्य ये लोग करते हैं। ठीक है, पहले विवाह के बाद क्या होता है यहाँ? विवाह एक और है कि विवाह के बाद ससुर के वहाँ रहने लग जाता है। जो वो होता है दूल्हा जो होता है वो ससुर के वहाँ रहने लग जाता है, ऐसा भी यहाँ बोला जाता है। ठीक है, और इनके जो प्रमुख त्यौहार हैं वो एक है कारक और एक मकारा। कारक और मकारा संक्रांति जो होती है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, उनके ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं। कारक और मकारा इनके प्रमुख त्यौहार देखने को मिलते हैं। ठीक है, और गौरा अट्ठावली त्यौहार भी इनका है। एक गौरा
गौरा अट्ठावली। गौरा अट्ठावली त्यौहार भी इनके यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, गौरा अट्ठावली त्यौहार देखने को मिलता है। कारक और मकर संक्रांति देखने को मिलती है, जो कारक और मकर संक्रांति वो भी प्रमुख त्यौहार इनके हैं। ठीक है, सांगजांगी और पीठा संस्कार होते हैं इनके यहाँ। पलायन विवाह होता है, मुख विनिमय प्रथा होती है, थड़िया नृत्य करते हैं। ठीक है, और जब खेती करते हैं, खेती करने के लिए यहाँ झूम विधि से खेती की जाती है। झूम खेती मतलब वही होता है कि पहले एक जगह पे खेती कर ली, फिर वहाँ से फिर पलायन करके फिर दूसरी जगह खेती की, फिर वहाँ से पलायन करके फिर जंगल को काट के जो खेती की जाती है वो भी झूम खेती में आती है। तो झूम खेती ये लोग करते हैं। ठीक है, वनरावत जंगल का राजा इन्हें बोला जाता है। ठीक है, रौत्युड़ा इनका निवास स्थान है। और सांगजांगी और पीठा संस्कार भी होते हैं इनके विवाह से पूर्व। ठीक है, पलायन विवाह फेमस है इनका, पलायन विवाह ये फेमस है। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या, थारू बोक्सा, नहीं बोक्सा के बारे में पढ़ लिया, और भोटिया के बारे में पढ़ लिया, और राजी जनजाति के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी उस नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, इसके जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो हम इसको सॉल्व करेंगे, और एमसीक्यूज़ में भी हम इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।